हे दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल 02 यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ साथ में बहुत लोगों का डाउट रहता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कितने मॉडल होते हैं। तो आइए 2 सेकंड में पहले वो डाउट क्लियर करें। हम 5 मॉडल पढ़ने वाले हैं। किसके अंदर? पहली यूनिट के अंदर। भैया इसका मतलब आगे और भी है? नहीं यार, उन्हीं 5 को हम और मॉडिफाई करते रहेंगे, मतलब ग्लोरीफाई करेंगे। ठीक है, तो ग्लोरीफाई से याद आता है भैया कोई गाना सुना है, तो गाना सुनना है क्या? देखो बज रहा है। You gave a heavenly gift and now it's tearing our chest. That's why we're singing it back to you. For every battle you've won, for everything that you've done, and everything that you're gonna do. सुन लिया गाना? अब स्टार्ट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो आज हम मॉडल पढ़ने वाले हैं, बेसिकली एक प्रोसेस है, उसी को हम मॉडल बोलते हैं। मॉडल का मतलब क्या होता है? एक मॉडल पहले से बना है, उसके साथ हम चलेंगे और अपना एक प्रोजेक्ट बना लेंगे। अब जब ये बनाना इतना ही आसान है तो सब लोग क्यों नहीं कर लेते? सब लोग समझ क्यों नहीं पाते? ये सोचने वाली बात है। बेसिकली बहुत आसान है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, नाउ लेट्स स्टार्ट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक मॉडल है जिसका नाम है वाटरफॉल मॉडल। ये वाटरफॉल मतलब वो झरना वाला, एब्सोल्युटली आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ये वाटरफॉल जो मॉडल होता है, उसके पहले डेफिनेशन पढ़ने से पहले उसके कुछ स्टेप्स पढ़ते हैं, क्योंकि हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वी आर इंजीनियर्स या फिर टेक्निकल स्टूडेंट्स। तो पहले क्या होता है? पहले प्रोसेस आता है रिक्वायरमेंट का प्रोसेस आता है, दूसरा आता है डिजाइन। पहले रिक्वायरमेंट, हमने रिक्वायरमेंट मतलब क्या हमें रिक्वायर है, क्लाइंट की क्या आवश्यकता है, वो हम जान रहे होते हैं रिक्वायरमेंट में। हमने डिजाइन किया, ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, आपको समझ में आया कि रिक्वायरमेंट पहले गैदर करी क्लाइंट की, उसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं? हम कर रहे होते हैं डिजाइन को। डिजाइन मतलब यूआई यूएक्स वाला भी आप मान सकते हो, पर बेसिकली यहाँ पे डिजाइन की बात हो रही है, यूआई यूएक्स की नहीं। यहाँ पे सबको लेके चलते कि टेक के अंदर सब कुछ आता है, तो इसके अंदर होता है ब्लूप्रिंट, क्या क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, अच्छा क्लाइंट ने ये बोला है, अच्छा क्लाइंट ने ये बोला है, तो वो चीजें इसमें आ रही होती है। फिर आता है डेवलपमेंट, हम उसे डेवलप करेंगे। जो हमने यहाँ पे लिया, उसके बाद हमने उसका ब्लूप्रिंट बनाया, उसके बाद उसे डेवलप कर दिया। उसके बाद डेवलपमेंट के बाद हम क्या करते हैं? उसमें टेस्टिंग लगा रहे होते हैं। टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। टेस्टिंग करने के बाद हमने क्या कर दिया? डिप्लॉयमेंट कर दिया, मतलब डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, अब डिप्लॉय जब हो जाएगा ना, जब डिप्लॉय हो गया, कस्टमर के पास पहुंच गया, अब कस्टमर बोल रहा है यार इसमें कोई दिक्कत आ रही है, यार भैया यार डेवलपर को अपने दिया तो था, उसने यार इसमें यार नंबर लगाना ही भूल गया हमारा, अब जो नंबर लगाया वो गलत लगाया है। भैया इसके अंदर ये फीचर मैंने बोला था कि यार कोई भी जिससे कनेक्ट कर सके विद द हेल्प ऑफ वाईफाई विदाउट प्रेसिंग अ पासवर्ड। ऐसा क्या हो सकता है यार? ऐसा हो सकता है, पर उसे हम नहीं बता रहे होंगे आपको, वो आपको जानना है ना। तो अब एक काम कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत डाल लीजिए। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना क्यों जरूरी है आप जानना चाहते हैं, अच्छे से जानना चाहते हैं, तो प्लीज एक काम करिए ना, नीचे कमेंट बॉक्स आ रहा होगा, ऐसा ये दीदी जो बता रही है, बता लो, आप ही बता लो। हो गया आपका? चलो ठीक है, अब जाओ। तो आपके क्या हो रहा होगा, आपके नीचे क्या कमेंट करेंगे? आप क्या कमेंट करेंगे? भैया वीडियो बना दो, किसके ऊपर? डॉक्यूमेंटेशन कैसे रीड करी जाती है, कहाँ कहाँ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मिल रहे होते हैं, या फिर आप लिख सकते हो वी नीड डॉक्यूमेंटेशन वीडियो, दैट्स इट। आइए आगे चलते हैं। अब उसके बाद फिर भैया किसी प्रॉब्लम, फिर मेंटेनेंस का काम आ जाता है। अब तुम एक चीज देख रहे हो यार, इसके बीच में हमारा जो लूप है, ये बाई डायरेक्शनल बन रहा है, बाई डायरेक्शनल बन रहा है, या फिर यूनी डायरेक्शनल बन रहा है। ये सारी चीजें हमारी बच्चे होते हैं नॉट टेक के देख रहे हो, इंटरेस्ट हो देखने में, ये जो ये एक लाइन है, दिस इज अ सिंपल लाइन वेयर इज अ 2.1 एंड 2, बट किधर भी एरो नहीं है तो इसे बाई लाइन भी नहीं बोल सकते, और ना ही इसे देयर इज 1 पॉइंट एंड दिस अनदर पॉइंट। इन दोनों को पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया, क्या बन गई? लाइन। ठीक है, एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, अब बारी आती होती है कि अब यहाँ पे एक एरो बना दिया, तो ये क्या बन गई? यूनी डायरेक्शनल। यूनी मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगी भाई। इसका लाइफ का जो गोल है वो एकदम सिंपल हो गया है, अब इसे कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं। अब बारी आती है, ये हो गई हमारी यूनी डायरेक्शनल। अब इधर भी एक एरो बना दो, ये हो गई बाई डायरेक्शनल। इक्विलिब्रियम स्टेट आती थी ना, जैसे हम पढ़ रहे थे, क्या उसके अंदर, किसके अंदर पढ़ते थे? केमिस्ट्री के अंदर। तो ये अब अपनी केमिस्ट्री याद मत करो, बैक टू नॉर्मल आ जाओ। अब बारी आती है कि देखो रिक्वायरमेंट आ गई, डिजाइन बना लिया, डेवलपमेंट कर दिया, अब उसका टेस्ट कर लिया, टेस्ट के बाद हमने डिप्लॉयमेंट कर लिया, और उसके बाद मेंटेनेंस। अब भैया मेंटेनेंस लास्ट में आ रहा है, कहीं हम एक स्टेज को पूरा करने के बाद ही दूसरे पे जा पा रहे हैं, ये भी हमें समझ में आ रहा है। आपको दिख रहा होगा ना, क्या दिख रहा है कि देखो रिक्वायरमेंट के कंप्लीट करी, उसके बाद डिजाइन पे आते हैं, डिजाइन कंप्लीट कर ले रहे हैं, उसके बाद इस पे आ रहे हैं, मतलब हम वापस नहीं जा पा रहे हैं। तो वाटर फ्लो ऐसी तो करता है, नीचे आता है। कभी ऐसा सोचा है कि अरे एक काम करते हैं, इसकी छत पे पानी गिर देगा, इसकी छत पे पानी नहीं गिरेगा, चलो वापस आ जाओ पानी तुम, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, दिस इज द अनदर प्रोसेस विच इज
हमें डायग्राम सन होता था, यहाँ पे पानी को ऑब्जर्व करेगा, पानी को यहाँ करेगा, फिर वापस, तो ये इस चीज को, ठीक है, तो पानी क्या नीचे जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे होंगे ऐसे, ठीक है। अब बारी आ रही होती है कि सिंपल तरीके से क्या भैया, तो हमें इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स दिख रहे हैं। क्या क्या ड्रॉबैक्स दिख रहे हैं कि एक तो ये एक इस पूरे स्टेज को कंप्लीट करके तो उधर पे जाएगा, वापस आ नहीं सकता, मेंटेनेंस लास्ट में, तो भैया कुछ तो इशू है यार, समझ में तो आ रहा है, पर एक बार क्लियर कर दो प्लीज यार, इंग्लिश की डेफिनेशन पढ़ दो, क्योंकि पेपर में तो वही लिख के आ रहे होगे। अल्टीमेट गोल आपका ये है कि आपको पेपर में नंबर लाने, तो यार कोई फायदा नहीं है, आप ये समझते रहिए, देयर इज नो नीड टू लर्न, आप बस इसे देखिए, नोट्स बनाइए, बस काम खत्म। अब बारी आती होती है कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। द वाटरफॉल मॉडल इज अ सिक्वेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। क्या है? सिक्वेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। सिक्वेंशियल है, लाइन बाय लाइन चलेगा, स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, एल बैनर है, एकदम डिसिप्लिनरी से चल रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चेक बॉक्स जैसा काम कर रहा है, ठीक है। वेयर प्रोग्रेस फ्लो इन अ लीनियर डायरेक्शन। भाई लीनियर डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल नहीं है, ना कि पॉलिनोमियल कुछ बन रहा है। अभी मैथ में नहीं घुसते, आपको बोर नहीं करेंगे, हालांकि हम आगे भी मैथ यूज नहीं कर रहे होंगे, डरिए मत, पूरी प्लेलिस्ट देखिए, विद इन इस प्लेलिस्ट के अंदर आपका पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग खत्म होने वाला है, ठीक है। तो लीनियर डायरेक्शन होती है, उसके बाद लाइक अ वाटरफॉल, एक झरने के जैसे होता है, वाटरफॉल की तरह। ईच फेज मस्ट बी फुल्ली कंप्लीटेड बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट। मतलब वही बात करती ना, हर एक फेज को जब तक कंप्लीट नहीं कर लेते, जब तक आप दूसरे स्टेप पे नहीं जा सकते। उसके बाद एंड गोइंग बैक इज डिफिकल्ट। भाई वापस जाना बहुत डिफिकल्ट है, आप जा ही नहीं सकते, ऐसा मान लो। दिस मॉडल इज मेनली यूज्ड फॉर स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स। बड़े प्रोजेक्ट पे कैसे काम हो सकता है, अभी एग्जांपल बताऊंगा, बेफिक्र रहो। वेयर रिक्वायरमेंट आर वेल डिफाइंड फ्रॉम द बिगिनिंग। हम रिक्वायरमेंट को पहले ही डिफाइन कर देते हैं बिगिनिंग में, उससे एक बार हो गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे वापस नहीं जा सकते, नो प्रोसेस। यहाँ पे वापस जाने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर वापस, फिर वापस, फिर वापस, इतना बड़ा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। और जो मनी एक, आप सोचो एक टाइम इस प्रोसेस करने में लगता है एक्स अमाउंट ऑफ मनी, डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स को मल्टीप्लाई 2 कर दिया, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, तो पैसा बहुत लग रहा है भाई। ऐसा होता कि हमें इसी चीज करना हो तो बस इसी चीज करो, तो यहाँ पे कुछ कम कॉस्ट लगेगी, कॉस्ट जब भी लगेगी, पर कॉस्ट कम और ज्यादा गई तो मार्जिन होता है, पैसा ज्यादा खर्च होगा या कम खर्च होगा, बीच का तो कोई ऑप्शन नहीं होता कि पैसा खर्च ही नहीं होगा। तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि इवन आपका कोई जुगाड़ अच्छी खासी नहीं है, पर उसके लिए भी आपको पे करना पड़ता है। क्या पे करना पड़ता है? आपको उसे फेवर देने पड़ते हैं, ठीक है। अब बारी आती है कि इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। प्रॉब्लम ऐसी आ रही है, मान लो आपको एक घर अपना घर बनवा, नहीं मैं आपसे बोलता हूं कि अब घर वाला एग्जांपल नहीं लेते, ये बहुत बोरिंग वाला हो जाएगा, कि टैक्स रिलेटेड नहीं है। मैं आपसे बोलता हूं कि आपने भी एक नई कंपनी खोली, आपको उसके लिए क्या चाहिए, ऐप चाहिए। तो आपने ऐप के लिए क्या करा, तो पहले आपने क्या कर दिया, रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाला प्रोसेस आ गया, आपने रिक्वायरमेंट दे दी, जो डेवलपर था उसने रिक्वायरमेंट मांगी, आपने सारी रिक्वायरमेंट दे दी, उसने क्या किया, एनालिसिस की, उसके बाद उसने क्या किया, सिस्टम डिजाइन कर लिया। आपकी रिक्वायरमेंट लेने के बाद वो सब फ्री हो गया, उसने ये करता गया। पहले क्या किया, रिक्वायरमेंट आपसे ले ली, उसके बाद सिस्टम डिजाइन कर लिया उसने, इंपैक्ट जिसे इम्प्लीमेंटेशन, ये इम्प्लीमेंटेशन की स्पेलिंग डॉट डॉट इसके लिख दिए, लिखना नहीं चाह रहे थे हम लोग। और उसके बाद इसे किसी में कोडिंग का प्रोसेस आता है, भाई टेक के हो तो कोडिंग से डरना नहीं है, प्यार करो किससे, कोडिंग से। भैया आपने वो याद दिला दी, अब उसे भूल जाओ, ठीक है। अब बारी आती है टेस्टिंग की। अब हम क्या कर रहे होंगे, टेस्ट कर रहे होंगे यार, टेस्ट कर रहे होंगे, टेस्ट कर दिया, डिप्लॉयमेंट कर देंगे, डिप्लॉय करने के बाद मेंटेनेंस आ रहा है। तो अब क्या हुआ, आपका ऐप तो बन गया विद इन टाइम। मान लो कि आपने बोला 10 दिन के अंदर ऐप चाहिए, उसने आपको विद इन 8 डेज के अंदर ऐप आपको डिलीवर कर दिया, सॉफ्टवेयर आपको दे दिया। पर दिक्कत क्या आ रही है यार, आपने बोला था कि आपको अब चेंज करना है, यार भाई यार ये बार चेंज कर दे प्लीज, अब वो इस प्रोसेस पे था, बोला अब नहीं हो सकता भैया, अब आपने बोल दिया, पैसा पेमेंट हो गया, क्या करो, दोबारा पैसे डालो, दोबारा टाइम लगेगा, 8 दिन में दे दिया है, 10 दिन और दो मुझे। अब आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपने मीटिंग सेटमेंट कर दिया है, आपको कोई जाना भी था, आपकी प्लानिंग थी, सब वेस्ट हो गई ना, आपका टाइम भी गया, आपका मनी भी गया, आपकी इमेज भी गई। तो ये है, बड़े प्रोसेस में काम नहीं कर सकते, छोटे से जो प्रोजेक्ट होते हैं स्कूल लेवल, कॉलेज के लेवल के, जब छोटे छोटे बना रहे होते हैं, कॉलेज लेवल ये सब बड़ा हो जाता है, पर कॉलेज लेवल में भी हम कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स भी काम कर रहे होते हैं, जिसके अंदर मिनी प्रोजेक्ट हो गया, असाइनमेंट्स हो गए, उसके अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं, जैसे कि लेक्चर के लिए जो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसके एडवांटेज समझ लेते हैं, आपको वैसे समझ गए होंगे, कोई जरूरत नहीं बताने की, पर फिर भी यार फॉर्मेलिटी करना जरूरी है।
देखो एडवांटेज क्या है, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। देखो एब्सोल्युटली यार बहुत इजी है और सिंपल है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन, देखो यार स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन क्यों है पहली बात, और इसे हम इजी क्यों बोल रहे हैं। इसे इजी बोलने का कारण ये नहीं कि ये बहुत इजी है, फिर ये बनाया क्यों गया भैया इजी है, तो ये बहुत इंपैक्टफुल है। इसके रेफरेंस से हमने और सिस्टम बनाए हैं। ये फर्स्ट प्रोसेस है, पहला मॉडल बनाया, फिर इसे कुछ चीजें स्टेप हटा दिए, दूसरा बनाया, फिर बाई डायरेक्शन को यूनिडायरेक्शन कर लिया, फिर हमने अजाइल मेथड बनाया, स्प्रिंग वाला बनाया, वो हम पढ़ने वाले हैं। ऐसे लेक्चर चाहिए फुल एनर्जी के साथ, कोई बकवास नहीं। तो क्या करना है, सिंपल इस वाले क्लिक को कर दो, सब्सक्राइब करना है आपको। देखो स्टॉक डॉक्यूमेंटेशन क्यों है, स्टॉक डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए कि इसकी अवेलेबिलिटी, क्योंकि थ्योरेटिकल मॉडल है, ये आपको बहुत सारी जगह पे मिल रहा होता है, लोगों ने रिसर्च करी है, उसके बाद लोगों ने क्या किया है, इसके डॉक्यूमेंट अपलोड किया ऑफिशियल साइट पे। अच्छा ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किसने किया था, बता पाओगे? क्यों अभी आपसे मैं बोलूं कि भैया ये बताओ यार, क्या बोलते हैं इसे किसने इंट्रोड्यूस किया, आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना यार। देखो बताना भी जरूरी है उसके बारे में, इसके लिए नहीं कि आप बोर होगे, मैं आपसे वीडियो का टाइम बढ़वा लूंगा, क्योंकि यार जिस साइंटिस्ट ने इसमें सही में काम किया है और जिसने टाइम लगाया है, उसने चैट जीपीटी नहीं करी है यार, उसने काफी सारी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी है, रिसोर्स गया, लाइब्रेरी गया है, इवन उसके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी फुलफिलमेंट हो, पर उसने यार इस पे एफर्ट डाले हैं, तो उसका नाम लेना जरूर ही बनता है। तो उसका नाम होता है विंस्टन डब्ल्यू रॉयस। हो सकता है मैंने प्रोनाउंसिएट गलत किया है, पर आपको दिख रहा है तो आपसे कर सकते हैं अच्छे से। इन 1917 यहाँ पे उसे एआई नहीं मिल रही थी। हाँ काफी सारे रिसोर्सेस होते हैं, पर यार वो दिमाग लगा रहे होंगे भैया, इसका मतलब चैट जीपीटी दिमाग नहीं लगाते? हाँ नहीं लगाते। आपको दिमाग लगाना है तो एक काम करना पड़ेगा, आपको चैट में जाके फिर लिखना पड़ेगा हाउ टू रीड डॉक्यूमेंटेशन, तो मैं उसमें बता रहा हूँ। मतलब भैया दिमाग आप ही लगा सकते हो नहीं, हम दोनों लोग डिस्कस करेंगे, अच्छा बनाएंगे, उसके बाद जो इफेक्टिव निकलेगा वो डिसाइड आप करोगे। वो आपको आप खुद लिख सकते हो कमेंट में, किया मजा आया, मजा आएगा तो फील क्या करते हैं, फील आया, मजा तो हर जगह आता है, फील नहीं आता ना हर जगह। अब बेस्ट फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट जैसे मैंने बता दिया। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है डिफिकल्ट टू मेक चेंजेस वंस अ फेज इज कंप्लीटेड। एक फेज कंप्लीट कर दिया, उसके बाद यार डिफिकल्ट है यहाँ पे जाना, पेमेंट हो चुकी है, वो चला गया भाई, फ्रीलांसर था, उसके बाद दिक्कत आ रही है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आता है नॉट सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स, एब्सोल्युटली हमें पता है, एक एग्जांपल लेके आपको पहले से ही बता दिया। अब उसके बाद हाई रिस्क होता है और रिक्वायरमेंट अनक्लियर। देखो रिस्क, हाई रिस्क कब होगा, जब हमारी जो रिक्वायरमेंट है क्लियर नहीं है। यार देखो काफी सारी प्रॉब्लम आ रही होती है इंडस्ट्री में भी, क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी चेंज हो रही होती है, जब रोज टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो रिक्वायरमेंट चेंज होगी, तो यार जब रिक्वायरमेंट चेंज होगी तो यार रिस्क तो बढ़ेगा, और ये मॉडल ब्लेम होगा, क्योंकि यार आप इस मॉडल को चूज क्यों कर रहे हो, बड़े प्रोसेस पे जा रहे हो। अब आपको पता क्या हेल्प हो गई, जब आगे जाके आप एंटरप्रेन्योर जर्नी पे जाओगे या फिर कहीं प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे, तो आपको ये तो पता होगा ना कि कौन सा मॉडल यूज करना है। तो ऐसे ही सीखते रहिए, आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया, लाइक और शेयर करना ना भूले, और सब्सक्राइब करें किसको, स्किल्स 02 यूट्यूब चैनल को। ऐसी लर्निंग चलती रहेगी, विद इन 2 to 3 डेज के गैप के अंदर नई वीडियो आती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।